ये कहानी उन दो बच्चों की है जो भले ही उम्र में उतने बड़े ना हो लेकिन बड़ी बड़ी बातें समझ लिया करते थे। भले ही आसमान से चांद तारे ही क्यों ना टूट के गिर जाए, ये बच्चे अपना हौसला टूटने नहीं देते थे। भले ही परिवार का ना मिले साथ या किसी और का हाथ, वो बच्चे जिएंगे अपनी जिंदगी अपनी मन मर्जी के साथ। एंड या दिस इज ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। अब कहने के लिए तो ये कहानी सिर्फ 1.5 घंटे की ही है, बट कहीं ना कहीं किसी के लिए ये 1.5 साल से ज्यादा तक का सदमा भी हो सकता है। एंड ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के सिनेरियो को डिस्प्ले करती है। और ये एक भाई बहन की कहानी है। ऑफ कोर्स भाई बड़ा है और बहन छोटी है इसमें। एंड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 पूरा कंट्री केओस में चल रहा होता है और ये सिचुएशन और खराब हो जाती है जब फायर बॉम्बिंग शुरू हो जाती है और उसके चलते कई लोगों के घर भी उजड़ गए और बहुत सारे लोग भी उजड़ गए। और इनमें ही सेइता जो कि बड़ा भाई है, उसकी मॉम भी बहुत बुरी तरीके से जल के स्वर्ग से उधार जाती है। एंड अब सेइता अपनी छोटी बहन को लेकर, जिसका नाम सेत्सुको है, वो दोनों एक नेबरहुड की आंटी के साथ उनके घर पे रहने चले जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली उन आंटी ने उनको अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि बस उनका कोई बचा नहीं। और रही बात उनके पापा की, तो वो नेवी में सर्व कर रहे थे और ऑफ कोर्स वॉर का टाइम चल रहा है तो वो कहाँ से प्रेजेंट रहते हैं। और इतना सब होने के बाद भी ये बच्चे वो घर छोड़कर अपनी नई जर्नी शुरू करने जाते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। बट दिस इज ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, तो वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। और मूवी की एक चीज अच्छी है कि भले ही इसका थीम बहुत सैड और इमोशनल है, बट इट डजंट लुक लाइक व्हेन यू वॉच इट। बट हाँ, जैसे जैसे मूवी अपने एंड तक पहुंचते जाती है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है और इतनी सीरियस कि भाई वो तुम्हें पिघला के रख देगी। एंड जिन्होंने ये कहानी लिखी है यानी कि क्यूकी नोसाका, इन्होंने अपनी ही कहानी अपने ही पेन पेपर पे लिखी है। मतलब तुम समझ ही सकते हो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी का मतलब क्या हुआ। एंड भले ही कहानी कितनी ही टेंस क्यों ना हो जाए, सेइता इज नॉट गोइंग टू गिव अप। एंड इसका ओवरऑल मॉरल सिर्फ इतना ही है कि कुछ बुड्ढों की लड़ाइयों की वजह से कई सारे मासूम नौजवानों की जान हथेली पे आ जाती है। एंड मूवी में तुम्हें कोई नई चीज नहीं देखने को मिलेगी, ना ही तुम्हें कोई बड़ा प्लॉट आर्मर या प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इवन स्टोरी भी बहुत प्रेडिक्टेबल है, बट जिस तरीके से इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है, आई जस्ट लव इट। इवन दो तुम स्टोरी भले ही क्यों ना प्रेडिक्ट कर लो, तुम उस चीज के बारे में पछताओगे कि भाई इतना बुरा सीन था जहाँ मुझे सैड फील करना था, मैंने क्यों प्रेडिक्ट कर लिया इस चीज को। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसको अपनी बहन का भी ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है और खाने पीने का इंतजाम भी तो करना है, कहाँ से करेगा ये 14 साल का बच्चा। तो मैं तुम्हें बिल्कुल स्पॉइल करने नहीं वाला, बट एंड में तो तुम भी बह जाओगे क्योंकि देखते देखते भले ही मेरी आंखें भी क्यों ना सूखी हो, बट मेरा दिल और मन दोनों भर आया था। एंड इट इज एन अमेजिंग स्टोरी कि भाई एक वॉर के चलते जहाँ तुम्हें अपनी जंग जीतने की पड़ी है, वहाँ पर हजारों परिवार तुम्हारी वजह से उजड़ रहे हैं। कांट यू सी? क्योंकि ये सिर्फ एक सेइता की कहानी नहीं है, ये उन हर एक लोगों की कहानी है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में सफर किया। एंड वॉर इज नॉट अ जोक, इट विल रूइन एवरीथिंग एंड इन रिटर्न यू वोंट गेट एनीथिंग। बाकी डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है। एंडिंग से स्टार्ट किया है इन्होंने, आगे नहीं बताने वाला, स्पॉइलर हो जाएगा। एंड यू कैन चेक इट आउट, नेटफ्लिक्स पे देख लेना। क्या मतलब सिर्फ ट्रेलर ही गिरा? अरे आ जाएगा भाई, टेंशन मत लो। जब नेटफ्लिक्स पे गिरे तो देख लेना। और ट्रेलर चेकआउट करने जा ही रहो तो तुम्हें पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो मुंह में भर दूंगा चोको। चलो धन्यवादम। जोरो जोरो जोरो, मैं कहाँ मर गया ये? अरे डेनरॉकर, मैं वन पीस ढूंढने निकला था, पता नहीं ये इतनी लड़कियां कहाँ से आ गई। अबे गधे, वो डीएचडी क्लासरूम की दुनिया है, तू वहाँ कैसे पहुंच गया?